ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कालखंड में सूर्य, बुध, मंगल और बृहस्पति ग्रह अलग अलग कई राजयोग बना रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यह सभी राजयोग कैरियर भाव में बन रहे हैं और लाभ भाव में बन रहे हैं। कौन कौन से योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात कर लेते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। निगेटिव पक्ष की बात समझना इसलिए भी जरूरी है जिससे सावधानी रखा जा सके और डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मित्रों, आप देख रहे हैं ग्रहों की स्थिति 2 भागों में आमने सामने बटा हुआ है और संयोग से अक्टूबर के महीने में राशिफल भी 2 भागों में बटा हुआ दिखेगा, क्योंकि सूर्य और बुध ग्रह 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर में जब तक सूर्य और बुध ग्रह दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, इसका परिणाम अलग देखने को मिलेंगे। और 18 अक्टूबर से जब सूर्य और बुध ग्रह एकादश भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, इस समय की बात ही कुछ और होगी। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल ग्रह 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इनका परिणाम पूरे महीना लगभग एक ही जैसा देखने को मिलेंगे। ओवरऑल धनु राशि वालों को अक्टूबर का महीना रात्रि का अंधेरा छटने जैसा है। जी हाँ, इस महीने को सुबह का ब्रह्म मुहूर्त समझिए कि आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में फिर से जीवन में सवेरा होगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं। बंशीधर शुक्ल की यह रचना, जो महात्मा गांधी को भी प्रिय गीतों में से एक था, पूरा सटीक बैठ रहा है धनु राशि वालों के लिए। और इस बार यह सवेरा लाने का काम स्वयं सूर्य ग्रह कर रहे हैं। जब तक सूर्य ग्रह दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी 17 अक्टूबर तक, यहां ध्यान से समझिएगा, धनु राशि वालों के लिए त्रिकोण का स्वामी होकर के सूर्य ग्रह केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति अपने आप में एक राजयोग बना रहे हैं। और दशम भाव में सूर्य ग्रह दिग्बली होते हैं, यानी इनको इस समय में अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कैरियर के भाव में भाग्य भाव का स्वामी राजयोग बनाकर मजबूत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, 1 अक्टूबर से बुध ग्रह दशम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। इस भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही होते हैं। इसी भाव में बुध ग्रह उच्च के भी होते हैं और धनु राशि वालों के लिए भद्र नामक पंच महायोग बना रहे हैं। और 17 अक्टूबर तक सूर्य और बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। महर्षि लिखते हैं, जब नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी युति कर रहे हों तो धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होता है, जिसके कारण जातक कर्तव्य परायण और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में धनु राशि वालों के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय में सूर्य और बुध कैरियर के भाव में 4 राजयोग बना रहे हैं। पहला, सूर्य केंद्र भाव में दिग्बली अवस्था में राजयोग बना रहे हैं। दूसरा, बुध ग्रह भद्र नाम के राजयोग बना रहे हैं। तीसरा, सूर्य और बुध द्वारा बुद्धादित्य योग बन रहे हैं। और चौथा, धर्म कर्माधिपति योग बन रहे हैं। मित्रों, इस समय में यदि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा थोड़ा भी सपोर्टिव होगा, योग कारक ग्रह का होगा, तो निश्चित ही समझिए जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, उनको कुछ न कुछ ऐसी युति बनेगी और रास्ते खुलेंगे। और रास्ते ही नहीं खुलेंगे, कुछ उच्च उपलब्धि, हाई अचीवमेंट, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाले हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी भद्र नाम का राजयोग फलित हो रहा है, जिसके कारण व्यापार में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करने वाले हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिया है और उसका रिजल्ट यदि इस समय में निकलने वाला है, तो इस समय में गोचर पूर्ण रूप से आपके सपोर्ट में है, खास करके कैरियर के लिए, नौकरी के लिए। यदि आपका कोई काम सरकारी ऑफिस में फंसा हुआ है, इस समय में आप प्रयास करें, आसानी से आपका काम का निपटारा हो जाएगा। आप देखेंगे इस समय में अधिकारी भी आपको मदद करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। अपने बॉस का, उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा और कुछ बड़ा अचीवमेंट, चाहे वो अवार्ड मिल सकता है या प्रमोशन हो सकते हैं या इंक्रीमेंट हो सकता है, इस तरह के योग बना रहे हैं सूर्य और बुध ग्रह की यह युति। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। यानी कुछ बड़ा बदलाव जिससे पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि और रुतबा में वृद्धि करने वाले हैं यह युति। इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा था, इस कालखंड में राज्यों का पिटारा लेकर आए हैं ग्रह। दिल थाम कर रखिएगा, हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि ग्रहों की युति और भी देना चाहते हैं इस समय में। यानी अक्टूबर के अंतिम दिनों में और नवंबर के प्रथम पक्ष में बेहद शानदार समय रहने वाला है। 2023 का सबसे अच्छा समय रहने वाला है। और इसका निगेटिव पक्ष क्या रहने वाला है, यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। यह तो समय की विडंबना ही समझिए कि इतने अच्छे योग होने के बावजूद काम होने में थोड़ा विलंब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि धनु राशि वालों के लग्नेश बृहस्पति ग्रह अभी भी राहु, केतु और शनि ग्रह से प्रभावित हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस बार धनु राशि वालों के लिए कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और बुध ग्रह का अगला गोचर भी एकादश भाव में होगा, लाभ के भाव में होगा, इच्छा पूर्ति के भाव में होगा। अब यहां ध्यान से समझिएगा, सूर्य और बुध ग्रह का एकादश भाव में गोचर सामान्य गोचर नहीं है। धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रह और कर्म भाव का स्वामी बुध ग्रह लाभ भाव से गोचर करेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे। इसका प्रभाव आपको नवंबर के शुरुआत में ही दिखने लगेंगे। धनु राशि वालों के कुंडली में एकादश भाव तुला राशि में होता है, जहां 7 लिखा है, और इस भाव में सूर्य ग्रह नीच के माने जाते हैं। इसका भी थोड़ा प्रभाव होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इस प्रभाव को यदि आम भाषा में कहा जाए तो सूर्य के नीच होने से मिलने वाले रिजल्ट में 3 से 4% की कमी देखने को मिलेंगे। वह भी 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ही सूर्य ग्रह यहाँ पर नीच स्थिति में रहेंगे। और इस कमी को भी दूर करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह, क्योंकि इस समय में शुक्र के घर में सूर्य ग्रह हैं और सूर्य ग्रह के घर में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, और दोनों ग्रह परिवर्तन योग बना रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि यह परिवर्तन योग भाग्य भाव में बन रहे हैं और लाभ भाव में बन रहे हैं। मित्रों, आप जानते ही हैं कि जिस भाव में राजयोग बन रहे हैं उसी भाव से संबंधित परिणाम देंगे। और अभी तक आपने देखा है कि अक्टूबर के महीने में जितने भी राजयोग बन रहे हैं, सभी राजयोग नवम भाव में बन रहे हैं, दसम भाव में बन रहे हैं, एकादश भाव में बन रहे हैं और पंचम भाव में बन रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि धनु राशि वालों के लिए इस कालखंड में राजयोग का पिटारा लेकर आए हैं ग्रह। अब आप देख रहे हैं कि एकादश भाव में सूर्य बुध के साथ साथ केतु और मंगल ग्रह पहले से विराजमान हैं, और इन सभी ग्रहों की दृष्टि संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ है। महर्षि लिखते हैं, जब भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी का युति या दृष्टि संबंध बनता है तो लक्ष्मी योग बनते हैं। और ऐसा ही हो रहा है अभी धनु राशि वालों के लिए, वह भी लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। और लग्नेश बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आकस्मिक लाभ के भाव में, पंचम भाव में। मित्रों, इस समय में जो गोचर चल रहे हैं, धनु राशि वालों को पिछले 9 वर्षों से कैरियर के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति में जो रुकावट हो रहे थे, उसमें एकाएक बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं यहाँ पर नवग्रह की युति। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि किनको कितना मिलेगा और कब मिलेगा। यह आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा की स्थिति और इस समय में जो गोचर चल रहे हैं, इन तीनों का सम्मिलित परिणाम ही देखने को मिलेंगे। धनु राशि वालों के लिए इस समय में यानी 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो गोचर इतना जबरदस्त चल रहे हैं कि जिनके दशा अंतरदशा विपरीत भी चल रहे होंगे, उनको भी इस समय में कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और यह किस क्षेत्र में मिलेंगे? तो कैरियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में वृद्धि को दिखा रहे हैं, लाभ को दिखा रहे हैं। अब मंगल की स्थिति को देख लेते हैं। मित्रों, पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है कि धनु राशि वालों के लिए जो 3 योग कारक ग्रह होते हैं वह हैं बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह। और इस समय में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि संबंध है, जिसके कारण आप ऊर्जावान रहेंगे और येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें सफलता भी मिलेगी और जमा धन के भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि 2023 में पहली बार जमा धन में वृद्धि, जिसको द्वितीय भाव से देखते हैं, बैंक बैलेंस में वृद्धि का संयोग जबरदस्त बन रहा है। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि इस समय में लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं और पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। तो यहाँ मंगल ग्रह लाभ तो करेंगे ही, साथ ही साथ इनकी एक दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जहां 10 लिखा है, धन भाव पर है। और यहाँ मंगल ग्रह की उच्च स्थिति कही गई है। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं
यह तो पहला राजयोग है जो धन दिलाने में सक्षम है, और दूसरा राजयोग जो बन रहे हैं वह है शुक्र और शनि ग्रह से। वैसे यह दोनों ग्रह धनु राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन महर्षि लिखते हैं जब लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी किसी भी तरह से आपस में संबंध बनाते हैं तो यह योग जिनके जन्म कुंडली में होता है वह जातक धनवान होता है। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में धनु राशि वालों के लिए। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन रहता है कि वीडियो को देखिए मत, समझिए और चेतना में रहिए। आने वाले समय अच्छे रहने वाले हैं। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर के महीने में कई राजयोग बन रहे हैं, जिसके कारण धनु राशि के अधिकांश लोगों को करियर के क्षेत्र में कई रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है। कई लोगों को एक साथ दो ऑप्शन भी आ सकते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति ग्रह के साथ हैं और बृहस्पति ग्रह पर शनि की दृष्टि भी है। कई बार राहु केतु और शनि ग्रह बनते बनते काम बिगाड़ देते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें और उत्तेजित होने से बचें। सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं तो सूर्य ग्रह एकादश भाव में 30 अक्टूबर तक राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे और इसी कालखंड में अधिकांश समय मंगल और बुध ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस समय में बृहस्पति ग्रह, सूर्य और मंगल ग्रह राहु केतु और शनि के प्रभाव में हैं। मंगल और बुध ग्रह अस्त हैं, इसलिए काम होने में कुछ विलंब भी हो सकते हैं, या काम बन भी रहे हैं तो आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे असंतोष की स्थिति रहेगी। क्योंकि इस कालखंड में सुख समृद्धि का भाव चौथा भाव को कहा जाता है और 30 अक्टूबर तक इस भाव पर पाप कर्तरी योग बन रहे हैं, जो आपको काम मिल भी जाएंगे तो भी खुशी नहीं मिलेगी। इस तरह के योग भी बन रहे हैं, इसलिए जागरूक अवस्था में रहें, शांत मन से स्थिर होकर स्थिति को हैंडल करें। आप देखेंगे 27 अक्टूबर के बाद अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ होंगे और आगे आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। धनु राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतियै नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतियै नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतियै नमः। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।